तो दोस्तों आज 18 मार्च है। 20 मार्च को होली है। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूरे चैनल परिवार की ओर से आपको होली की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं होली की कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और होली को पारंपरिक रूप से आपको मनानी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, होली प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला त्यौहार है। दीपावली पर आप एक दूसरे से मिलते हैं, हो सकता है कि वहाँ फॉर्मल रूप से मिले, लेकिन होली खुले दिल से मिलने का समय होता है, खुले दिल से मनाने का समय होता है। तो होली के दिन आप अपने सभी दोस्तों से तो मिलते ही होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए उन लोगों से मिलने की जो आपसे रूठे हुए हैं या आप उनसे रूठे हुए हैं। पहल कीजिए, चलाकर उनके पास जाइए और होली के रंगों से उन्हें रंग दीजिए। दुश्मनी को भुलाइए, प्रेम मोहब्बत को बढ़ाइए, कटुता को दूर कीजिए, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा सा मिला है और यदि आप रूठे रहेंगे तो ये ज़िंदगी तो निकलती जा रही है। तो अपनों को मनाइए और अगर आप रूठे हुए हैं तो आप भी मान जाइए। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यदि आप किसी से रूठे हुए हैं तो आप पहल करके उसके पास जाइए और रंगों से होली जरूर खेलिए। होली के दिन आपको घर में पकवान और मिष्ठान अवश्य बनाने चाहिए। होली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली और होली, दीपावली से भी ज़्यादा बड़ा मानता हूँ मैं होली को, क्योंकि इस दिन सब लोग दुश्मनी भुलाकर आपस में गले मिल जाते हैं। आपने शोले फिल्म का गाना सुना होगा, होली के दिन रंग मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। पूरा गाना आप सुन सकते हैं, ऑडियो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। तो होली के दिन आपको मिष्ठान अवश्य बनाने चाहिए, पकवान अवश्य बनाने चाहिए और जो भी आपसे मिले, जो भी आपके पास आए, घर पर आए, उन्हें मिष्ठान अवश्य आपको खिलाने चाहिए। कुछ मीठा अवश्य बनाइए। अगर आप घर पर मीठा बनाते हैं तो उसकी शुद्धता अलग ही होती है, उसकी बात अलग ही होती है। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ, तेज़ी से बढ़ता हुआ चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, जहाँ पर आपको तरह तरह के मिष्ठान बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। चैनल का नाम है रसोई घर बाई मोनिका। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उनका चैनल भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो होली के दिन आपको कुछ मिष्ठान अवश्य बनाने चाहिए घर पर और सभी आने वालों को ज़रूर खिलाने चाहिए। खुद भी खाइए, किसी और को भी खिलाइए। किसी और का मतलब आपके मित्रों को। और दोस्तों, होली के दिन आपको एक काम अवश्य करना चाहिए। होली के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान अवश्य कीजिए। अगर हो सके तो किसी गरीब भिखारी जैसा कोई व्यक्ति आपको मिले, उसके साथ आप 5 मिनट उसके साथ भी होली मनाइए, उसके साथ होली कीजिए, उसकी भी होली रंगीन कर दीजिए। उसे कुछ आप मिष्ठान दे सकते हैं, उसे होली खेलने के लिए कुछ पैसा दे सकते हैं और अपने साथ में उसे शामिल कर सकते हैं। देखिए, होली के दिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि आप किसी गरीब के साथ होली मनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस दिन आप किसी गरीब के साथ ज़रूर होली कीजिए, किसी गरीब को अवश्य पैसा दीजिए। होली के दिन पैसों का दान करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अगर आप किसी सक्षम को किसी मंदिर में दान देते हैं तो उस दान से काफ़ी कहीं बड़ा है किसी आप गरीब को दान दीजिए। होली के दिन किसी गरीब को आप खाना भी खिला सकते हैं, मिष्ठान खिला सकते हैं। उसकी गरीबी को आप कुछ क्षण के लिए उसे भुला सकते हैं कि वो गरीब है। तो होली के दिन आप यह काम अवश्य कीजिए। जब होली का दहन हो तो आप होली का दहन में जब आप पूजा के लिए जाएं तो वहाँ पर आपको एक सिक्का अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप 1 रुपये का सिक्का ही चढ़ाएं, लेकिन एक सिक्का आपको अवश्य ही वहाँ पर चढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, होली का दहन का दिन बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको 2 मुखी दीपक अवश्य जलाने चाहिए। ऐसा माना जाता है, ये 2 मुखी दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पूर्णिमा का दिन होता है, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक अवश्य ही जला कर आना चाहिए। इस दिन आपको नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को पानी अर्पित करना चाहिए और इस दिन आपको अपने नज़दीकी हनुमान जी के मंदिर में जाकर
5 लाल रंग के फूल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए और अपनी मनोकामना वहाँ रखनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि हनुमान जी सभी की इच्छा पूर्ति करते हैं। होली वाले दिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को भी, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को जिनके साथ आप होली खेलते हैं, आप अच्छे रंगों का प्रयोग कीजिए। केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग मत कीजिए। प्राकृतिक रंगों को आप घर पर भी बना सकते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कीजिए या फिर गुलाल का प्रयोग कीजिए। गुलाल भी अच्छी वाली होनी चाहिए, अच्छी फाइन गुलाल जो है जिसमें से खुशबू भी आती है। मिट्टी वाली गुलाल का आप प्रयोग मत कीजिए ताकि आपका मन भी प्रसन्न हो और आपके साथ जो होली खेले उसका भी मन प्रसन्न हो। कई जगह ऐसा देखा गया है कि होली वाले दिन लोग कीचड़ से, गंदगी से या फिर गंदी केमिकल युक्त सिल्वर कलर, ऐसे सफ़ेदा कलर, इस प्रकार के रंगों का प्रयोग करके वो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो गलत है। ऐसे कलर किसी की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बार केमिकल युक्त रंग भर के गुब्बारा किसी के ऊपर फेंका गया था, वो उसकी आँख में चला गया था और उसकी आँखें जो है ख़राब हो गई थी। तो आपको चाहिए कि आप केमिकल युक्त रंग से होली ना खेलें, केमिकल युक्त रंग से बचें, ना आप लगाएं ना किसी को लगाने दें। कोशिश कीजिए कि आप प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। होली अवश्य खेलें, प्रेम से खेलें, लेकिन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। होली का दहन में सभी को, अपने सभी सदस्यों को, घर के सभी सदस्यों को अवश्य शामिल होना चाहिए, तो अवश्य शामिल हों और होली का दहन की थोड़ी अग्नि घर पर लाके और पूरे घर में अवश्य घुमाएं। इससे नेगेटिव ऊर्जा घर की समाप्त होती है। घर के सदस्यों को चाहिए कि वो होली का दहन के समय अपने होली का दहन की कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य लगाएं और अपनी मनोकामना भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। होली का दहन के समय 2 इलायची जो है आप उसमें डाल सकते हैं। ये बड़ा ही आसान सा छोटा सा उपाय है। 2 इलायची आप जलती हुई होलिका में डाल दीजिए और फिर अपनी मनोकामना रखिए। ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों, होली का दहन के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं और होली को आपको बड़े प्यार से, सौहार्द से मनाना चाहिए। कुछ कुरीतियाँ भी हैं। होली के दिन गाली गलौज की जाती है, गंदगी से खेला जाता है, उनको कोशिश कीजिए कि दूर करने का प्रयास कीजिए। हाँ, गाली गलौज करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि गाली गलौज इस दिन करने से मन की भड़ास निकल जाती है। ये दिन गाली गलौज करने के लिए, अपनी कुमानसिकता को बाहर निकालने का दिन है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप इस प्रकार की मस्ती करना चाहते हैं तो आपकी टोली ऐसी जगह पर हो जहाँ पर किसी को हर्ट ना हो, कोई महिला वहाँ पर ना हो, ताकि किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगे। ऐसा काम आपको नहीं करना। आप अपनी मस्ती कीजिए, अलग से कीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। होली के दिन होली को बदनाम कर रही है नशे की प्रवृत्ति। होली के दिन कुछ लोग नशा करते हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया त्यौहार को बदनाम मत कीजिए। होली के दिन नशा मत कीजिए। किसी के साथ प्यार बांटिए, नशा मत बांटिए। यदि आप खुद नशा करते हैं तो किसी दूसरे को नशा करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करने के साथ साथ ही आपको घंटी के बटन पर भी क्लिक करना होता है, उसे भी आप क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को फिर से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए होली शुभ हो, मंगलमयी हो।